ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। कल 7 अप्रैल को मैंने द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट, इस हॉलीवुड की नई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को देखा। उसका रिव्यू भी मैंने किया है। हमारे प्रतीक्ष फिल्म तेरी चैनल पर आप इस रिव्यू को देख सकते हैं। द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट, इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पोप का झाड़ फूक करने वाला इसी प्रकार से इसका भाषांतर होगा। तो कल जब मैं फिल्म देखकर घर पर आया, रिव्यू शूट करने के लिए मैं बैठा और बस मैं बोलते गया, क्योंकि फिल्म देखते समय बहुत सारे विचार मन में आ रहे थे। तो वो सारी बातें मैंने बोल डाली, तो वीडियो इतना बड़ा हो गया था। फिर मैंने सोचा कि यार ये रिव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने उस वीडियो में से रिव्यू वाला पार्ट कट करके हमारे प्रतीक्ष फिल्म थ्योरी चैनल पर अपलोड कर दिया, जहां पर मैं सारे रिव्यूज़ अपलोड करता हूं। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उस वीडियो का, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण है, वो मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों, वीडियो का वो बचा हुआ पार्ट मैं आपको दिखाऊं उससे पहले इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि कुछ मित्रों ने अभी तक हमारा वो रिव्यू नहीं देखा होगा। तो द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट, यानी पोप का झाड़ फूक करने वाला, ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड फिल्म है, ऐसा बताया गया है। फादर गैब्रियल अमोर्थ, इनके जीवन से इस फिल्म की कहानी प्रेरित है, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। अब ये जो फादर गैब्रियल अमोर्थ है, उन्होंने अपने जीवन में 1,60,000 से ज्यादा लोगों की झाड़ फूक की है, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। 1,60,000। कल जब मैंने रिव्यू किया था तो संख्या मैंने 1 लाख बताई थी, क्योंकि एक जगह पर मुझे ऊपर से 1 लाख पढ़ने को मिला था, पर मैंने और थोड़ा सा डिटेल में आज पढ़ा तो ये संख्या 1,60,000 से ज्यादा है। अब सोचिए दोस्तों, एक पादरी अगर इतने लोगों की झाड़ फूक कर रहा है, 1,60,000, तो केवल अमेरिका में ही ऐसे हजारों हजारों पादरी है, शायद 1-1.5 लाख से भी ज्यादा संख्या ऊपर होगी। तो सोचिए कितनी ज्यादा झाड़ फूक होती होगी। वेस्टर्न कंट्रीज में ये एक प्रकार से कितना ऑब्सेशन है इस एग्जॉर्सिज्म के पीछे, झाड़ फूक के पीछे, इससे हमें ये पता चलता है। और दोस्तों, इन झाड़ फूक करने वाले पादरियों के अलग अलग एसोसिएशन भी है, जैसे कि फादर गैब्रियल अमोर्थ, उन्होंने 5 और पादरियों के साथ में मिलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्जॉर्सिस्ट्स, झाड़ फूक करने वालों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसकी उन्होंने स्थापना की थी। और ऐसे अलग अलग चर्च के अलग अलग संगठन है। तो दोस्तों, ये फिल्म और फिल्म के विषय के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी। अब वीडियो का वो जो बचा हुआ पार्ट है वो आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वो सारी बातें हैं। प्लीज वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। देखिए, आपने सोशल मीडिया पर वामपंथियों को, लिप्टिस्टों को, लिबरल्स को, वोक्स को, तथाकथित सेक्युलरों को कई बार आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई भारत के जो लोग हैं ना, वो रिलीजन के पीछे बिल्कुल पागल है, कुछ अकल ही नहीं है। कितने अंधश्रद्धालु, रिग्रेसिव है भारत के लोग, पत्थरों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। कितने अंधश्रद्धालु है भारत के लोग। सुना होगा आपने सनातन हिंदू संस्कृति को इस प्रकार से वामपंथी लिबरल्स कैसे टारगेट करते हैं। आए दिन ही कहीं ना कहीं पर पढ़ने को, सुनने को वगैरह ये हमें मिल जाता है। पर अगर सही मायने में देखा जाए ना, पूरे विश्व में रिलीजन के पीछे सबसे ज्यादा ऑब्सेशन, सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड लोग रिलीजन के पीछे अगर आपको कहीं पर मिलेंगे तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में ही मिलेंगे, और उनमें भी विशेषतः अमेरिका में। और इसके 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे। अब एक सिंपल सी बात देख लीजिए, हर वर्ष हैलोवीन पर हॉलीवुड 15-20 फिल्में बनाता है हैलोवीन को प्रमोट करने के लिए। अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होती है, थिएटर में रिलीज होती है। उनमें स्पेसिफिकली हैलोवीन को प्रमोट करने के उद्देश्य से उन फिल्मों को बनाया जाता है। और उसके बाद में क्रिसमस पर भी अगर आप देखेंगे तो 10-15 फिल्में हर वर्ष स्पेसिफिक क्रिसमस को ध्यान में रखकर उसे प्रमोट करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। अब पिछले वर्ष ही केवल नेटफ्लिक्स पर देख लीजिए, हैलोवीन पर हैलोवीन नाम से और क्रिसमस पर क्रिसमस नाम से, या उससे इंस्पायर्ड या उसे प्रमोट करने के लिए कितनी फिल्में नेटफ्लिक्स पर केवल रिलीज हुई थी। बाकी HBO वगैरह या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स अलग है ही, थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में तो अलग होती है, एनिमेटेड फिल्में अलग होती है, एनिमेटेड सीरीज अलग होती है, टेलीविजन पर रिलीज होने वाली फिल्में अलग से होती है। इतनी सारी फिल्में बनती है, हर वर्ष बनती है। आपको अगर मैं पूछूं, भारत की कोई एक फिल्म मुझे ऐसी बता दीजिए जो स्पेसिफिकली ऐसे दिवाली को प्रमोट करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और जिसका नाम दिवाली हो, या रामनवमी को प्रमोट करने के उद्देश्य से कोई फिल्म बनी हो, शिवरात्रि को प्रमोट करने के उद्देश्य से कोई फिल्म बनी हो। मतलब आपको सोचना पड़ेगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा भाई।
हो सकता है कि आज से 40-50 वर्ष पहले कभी बनी होगी फिल्में, तो पता नहीं, पर अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसे। और विशेषतः बॉलीवुड की बात करें तो ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। हर वर्ष 15-20 फिल्में बनाना तो छोड़िए, हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास के 100 वर्षों में से भी अगर ऐसी फिल्में आपको खोजने को कहा जाए ना, तो भी शायद ही आपको पता नहीं 2-4 भी फिल्में मिलेंगी या नहीं। मुझे तो याद नहीं आ रहा भाई। जबकि हमें हमारे कल्चर को प्रमोट करने वाली फिल्में बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति कोई रिलीजन नहीं है और ना ही हमने कभी किसी को कन्वर्ट किया है और ना ही ऐसा कोई कंसेप्ट हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति तो इतने सूक्ष्म मनोविज्ञान पर आधारित है। हमारे जितने भी त्योहार आप देख लीजिए, हर एक ऋतु के अनुसार उसमें जो खान पान है, शरद ऋतु में पित्त बढ़ जाता है तो हम खीर खाने की प्रावधान है। हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को हम स्मरण करके उनको खीर का भोग लगाकर फिर वो हम खाते हैं। गुड़ी पाड़वा में हम जो कोमल नीम के पत्ते होते हैं वो खाने का प्रावधान है। मकर संक्रांति में हम तिल और गुड़ खाने का प्रावधान है पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर। तो ठंड के दिनों में गुड़ और तिल से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। गर्मी शुरू होने से पहले हम फूलों के रंग से होली खेलने का शास्त्रों में कहा गया है, ताकि शरीर में वो गर्मी पचाने की क्षमता बढ़े, पित्त कम हो। ये हर एक त्योहार में आपको कोई ना कोई उसके पीछे वैज्ञानिक कारण मिलेगा। तो हमें तो उल्टा भाई हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को प्रमोट करने वाली फिल्में बनानी चाहिए, पर होता इससे उल्टा है। हमारे सेलिब्रिटीज का तो जैसे ही कोई हिंदू त्योहार आता है उनका तो एक्टिविज्म शुरू हो जाता है। जैसे कि हिंदू त्योहार आते ही ये पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है, प्रलय आने वाला है, हाँ प्रलय आने वाला, ऐसा वो एक्टिविज्म शुरू कर देते हैं। और ऐसी एग्जॉर्सिज्म की थीम वाली, यानी झाड़ फूक की थीम वाली फिल्मों के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि भारत में ऐसा पूरा एक अलग से जोनरा हो एग्जॉर्सिज्म की थीम वाला, जैसा कि हॉलीवुड में है। भारत में हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति तो हमें मन की वृत्तियों से ऊपर उठना सिखाती है। हमारी संस्कृति में तो इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान है कि मन की छोटी से छोटी वृत्ति के भी हम दृष्टा है। जो हम बोल रहे हैं उन वृत्तियों को हम देखें, उसके दृष्टा बने। इतना सूक्ष्म जो वेदांत दर्शन है, उसे आप अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी कह सकते हैं। पाप और पुण्य की कल्पना वेस्ट में जिस प्रकार की है, वैसी भारत में नहीं है कि आप बस माफी मांग लेंगे तो जो मन के ऊपर का बोझ है वो उतर जाएगा। ऐसी कल्पना संकल्पना हमारी संस्कृति में नहीं है। मन के बोझ से अगर हमें ऊपर उठना है तो मन की वृत्तियों के दृष्टा बने बगैर ये संभव नहीं है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जानेंगे कि ये शरीर, मन, बुद्धि, ये वृत्तियां हम नहीं हैं, मैं वो अमर आत्म तत्व हूं और इन वृत्तियों का मैं दृष्टा हूं, तो मन में चाहे दुख की वृत्ति आए, आत्मग्लानि की वृत्ति आए, पश्चाताप की वृत्ति आए, क्षमा मांगने का भाव आए, या अहंकार आए, या लोभ आए, या मोह आए, उन सारी वृत्तियों को देखने वाला मैं हूं। और इस ज्ञान के बगैर मनुष्य दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आप कितना भी पाप कर लो उसके बाद में आप माफी मांग लेंगे तो आप आत्मग्लानि से ऊपर उठ जाएंगे, ये संभव नहीं है। पर फिर भी हमेशा भारतीयों को ही बहुत नीचा दिखाया जाता है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को हमेशा टारगेट करते कि भाई ये कितने अंध श्रद्धालु हैं, रिलीजन के पीछे ऑब्सेस्ड है। पर सही मायने में अगर हम देखें, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, हमारी सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसके लोग कभी रिलीजन के पीछे ऑब्सेस्ड हो ही नहीं सकते, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी रिलीजन की स्थापना की ही नहीं। हमारी संस्कृति में कोई एक पुस्तक नहीं है, कोई एक बुक नहीं जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, या फिर नॉन बिलीवर्स का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपको नॉन बिलीवर्स को कन्वर्ट करना है तब जाकर आप हेवन में जा पाएंगे, या हमारी संस्कृति में आपको कोई हेल का डर नहीं दिखाया जाता, या हेवन की लालसा आपके अंदर नहीं जगाई जाती, या ऐसी कुछ लालसा दिखाकर आपको कन्वर्ट नहीं किया जाता। उल्टा हमारी संस्कृति तो कहती है कि भाई स्वर्ग का सुख तो सबसे ज्यादा तुच्छ है, क्योंकि वो विषय विकारों वाला सुख है। हमारी संस्कृति तो जीते जी मुक्त होने का मार्ग बताती है। जीते जी आप सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जिए, ये मार्ग हमारी संस्कृति बताती है। और हमारी संस्कृति तो आपको केवल कर्मकांड में भी नहीं बांधती है, केवल तीर्थाटन में ही नहीं बांधती है, केवल पूजा पाठ में ही नहीं बांधती है, जीवन भर आपको केवल भगतड़ा बनाकर नहीं रखना चाहती। उल्टा हमारी संस्कृति तो कहती है कि भाई स्नातम तेन सर्वतीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृतम। उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सारे यज्ञ कर लिए, उसने सारे दान धर्म कर लिया, जिसने केवल एक क्षण के लिए ब्रह्म विचार में अपने मन को स्थिर किया।
ब्रह्म विचार यानी वो आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, जिस आत्मज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। और हमारी संस्कृति आपको केवल ये नहीं कहती कि भाई आप रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो आप सत्वगुण में आ जाइए और सत्वगुण में ही बस बने रही। नहीं, हमारी संस्कृति तो तीनों गुणों से पार जाने के लिए कहती है। भगवान श्री कृष्ण भी गुणत्रय विभाग योग अध्याय में कहते हैं कि भाई जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वे तीनों गुणों से परे होते हैं, और ऐसे तीनों गुणों से परे जो आत्मज्ञानी महात्मा होते हैं वे मेरा ही स्वरूप होते हैं। हमारी संस्कृति तो हमें अपने जीव को उसके शिव स्वरूप की याद दिलाती है। वो चैतन्य परब्रह्म परमात्मा और हम अलग नहीं हैं। हम मतलब ये हाड़ मांस का शरीर नहीं, उन सूक्ष्म उस आत्म तत्व की यहाँ पर बात की गई है। और रही बात नदियों की, पर्वतों की, पेड़ों की पूजा करने की, तो भाई प्रकृति की पूजा करना ये तो हर मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। प्रकृति हमें इतना इतना कुछ देती है तो उसका सम्मान करना, उसका आदर करना ये तो हम सभी का कर्तव्य है। पर फिर भी हमेशा आप देख लीजिए वामपंथी लेफ्टिस्ट किस प्रकार से हमारे कल्चर को टारगेट करते हैं।